वेलकम बैक। पिछली वीडियो के अंदर हमने इमेज के विजिट को डिस्कस किया था और इमेज के विजिट को हमने कंटेनर के विजिट के अंदर प्लेस किया था। तो ये हमारा कोड है और इस कोड की जो आउटपुट है वो कुछ इस तरह से हमें नज़र आ रही थी जो फाइनल हमने कोड लिखा था। इमेज को ऐड करने के मुख्तलिफ तरीके हमने डिस्कस किए थे और अपनी लास्ट वीडियो के अंदर हमने इमेज को इमेज डॉट एसेट की मदद से लोड किया था और उसके ऊपर हमने कुछ कलर ब्लेंडिंग मोड अप्लाई किए थे। इस इमेज को हमने कंटेनर के अंदर प्लेस किया था और कंटेनर की विड्थ और हाइट सेट करके हमने इमेज को उस कंटेनर के अंदर फिट कर दिया था। कंटेनर के बारे में एक कंप्लीट वीडियो मैंने ऑलरेडी शेयर की हुई है। अगर आपने कंटेनर के इस वीडियो को एक्सेस करना है तो ऊपर कार्ड्स के अंदर उसका लिंक गिवन है। आज की इस वीडियो के अंदर हम कुछ नए विजिट्स को डिस्कस करेंगे जिसमें रो, कॉलम और एक्सपेंडेड विजिट्स शामिल हैं। पहले से लिखा हुआ कोड जो यहाँ पर हमने कंटेनर का लिखा है इसको मैं यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ। कॉलम का विजिट यूज होता है अपने चाइल्ड विजिट्स को एक वर्टिकल एरे के अंदर प्लेस करने के लिए। तो जब भी आपकी जो विजिट्स हैं वो एक वर्टिकल ऑर्डर के अंदर होंगे वहाँ पे हम कॉलम को यूज़ करेंगे। तो इस विजिट को यूज़ करने के लिए हम यहाँ पर कॉलम का विजिट ऐड कर रहे हैं और कॉलम के अंदर हम इसके चिल्ड्रन ऐड करेंगे। चिल्ड्रन के अंदर जितने विजिट्स आएंगे इस कॉलम के अंदर वो सारे एक वर्टिकल एरे के अंदर रेंज हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम कंटेनर को प्लेस करते हैं और इसकी विड्थ को मैं सेट कर देता हूँ फॉर एग्जांपल 100 और इसकी हाइट को सेट कर देता हूँ मैं 150 और साथ ही इसके अंदर हम एक कलर की प्रॉपर्टी लगा देते हैं कलर्स डॉट ब्लू। इस कंटेनर को मैं यहाँ पे कॉपी करके रिपीट कर लेता हूँ। इसको सेव करते हैं। हमारी आउटपुट कुछ इस तरह से है। अभी यहाँ पर चूंकि तीनों कंटेनर का कलर एक ही था लिहाजा हमें कुछ फ़र्क समझ नहीं आएगा, तो मैं इसमें से दरमियान वाले पेज का कलर चेंज कर देता हूँ। अब हमारी आउटपुट कुछ इस तरह से है। तो ये कंटेनर 1 है, 2 है और 3 है। हम ये चाहते हैं कि ये कंटेनर्स किसी ख़ास ऑर्डर के अंदर अलाइन हो जाएं। तो उसके लिए हमारे पास दो प्रॉपर्टीज़ हैं। एक है मेन एक्सिस अलाइनमेंट की मेन एक्सिस अलाइनमेंट डॉट सेंटर। तो इसको जब सेंटर करके सेव करेंगे तो ये सेंट्रली अलाइन हो जाएंगे। मेन एक्सिस अलाइनमेंट बेसिकली ये वाली अलाइनमेंट है आपकी जी, ये वाली अलाइनमेंट कि इस तरतीब में कॉलम के अंदर आपकी चीज़ें कैसे अरेंज होंगी। नाउ दिस इज मेन एक्सिस अलाइनमेंट। मैं यहाँ पे एक और प्रॉपर्टी अप्लाई करता हूँ दैट इज डॉट स्टार्ट। तो हमने देखा कि ये स्टार्ट पे अलाइनमेंट जो इसकी शिफ्ट हो गई है। इसी तरह से यहाँ पर डॉट एंड को यूज़ करेंगे तो ये अलाइनमेंट एंड पे शिफ्ट हो गई है। डॉट स्पेस इवनली, जितनी अवेलेबल स्पेस है वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो गई है। डॉट स्पेस बिटवीन, तो हमने देखा कि दरमियान में स्पेस होगी। पहला विजिट ऊपर चला गया आखिर वाला एंड में और दरमियान में बिटवीन जो है वो स्पेस डिस्ट्रीब्यूट हो गई है। और स्पेस अराउंड आखिरी प्रॉपर्टी है तो इनके सराउंडिंग में स्पेस जो है वो ऐड हो गई है। हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट को हमने चेक करना है तो उसके लिए हम क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट को यूज़ करेंगे। क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट को समझने से पहले हम इनकी विड्थ को चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पे आपने देखा कि इनकी विड्थ और हाइट चेंज हो गई है। अब हम इसके ऊपर प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट। क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट डॉट सेंटर करूंगा इस कॉलम के अंदर दे आर सेंट्रली अलाइन। मैं इसके अंदर प्रॉपर्टी को ऐड करता हूँ दैट इज स्टार्ट। ये देखें आप सारे स्टार्ट में अलाइन हो गए हैं। एंड को यूज़ करते हैं तो ये सारे एंड से अलाइन हो गए। हमने ये दो अलाइनमेंट प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया है, मेन एक्सिस अलाइनमेंट और क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट। पर्टिकुलरली हम कॉलम के केस में मेन एक्सिस अलाइनमेंट को देखते हैं कि ये मेन एक्सिस अलाइनमेंट की जो स्पेस अराउंड या स्पेस बिटवीन की प्रॉपर्टी है ये कहाँ तक डिस्ट्रीब्यूट होगी। तो जितनी कॉलम की हाइट है उसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट की हाइट मैक्स है। एक प्रॉपर्टी यूज़ होती है मेन एक्सिस साइज़ की। तो बाय डिफ़ॉल्ट मेन एक्सिस साइज़ जो है वो मैक्स है। फॉर एग्जांपल इसको मैं मिन कर देता हूँ। तो मिन के केस में कॉलम की हाइट इज द सम ऑफ द हाइट ऑफ द विजिट्स। तो यहाँ पे आपने देखा कि अब यहाँ पर स्पेस है नहीं बिकॉज कॉलम की एक्चुअल जो अब हाइट है वो इन तीनों विजिट्स की हाइट के सम के बराबर है।
और अब इसके अंदर स्पेस ऐड हो नहीं सकती। तो बाय डिफॉल्ट ये साइज जो है ये मैक्स है, इसको मैक्स पे सेट किया, ये वापस अपने उसी मैक्सिमम साइज के ऊपर चला गया। कॉलम का एक बिहेवियर ये भी है कि कॉलम्स आर नॉन स्क्रॉलेबल। तो अगर आपने कॉलम के अंदर कुछ विजेट्स ऐड किए हैं और वो विजेट्स कॉलम की टोटल हाइट से इंक्रीज कर देंगे, तो उस केस में रेंडरिंग प्रॉब्लम आएगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एक विजेट और ऐड कर देता हूँ, दो विजेट्स मैंने ऐड कर दिए। यहाँ पे अब आपको एक येलो लाइन नज़र आ रही है, दिस इज़ एक्चुअली एन एरर। इसका मतलब है कि जो विजेट्स आपने कॉलम के अंदर प्लेस किए हैं, यानी जो चिल्ड्रन है कॉलम के, उन्होंने कॉलम के साइज से वो बाहर निकल गए, लिहाजा इस केस में रेंडरिंग प्रॉब्लम आएगी बिकॉज कॉलम इज़ नॉट स्क्रॉलेबल। अगर आप ये चाहते हैं कि ये स्क्रॉलेबल बन जाएं, तो फिर कॉलम की जगह हम लिस्ट व्यू को यूज़ करेंगे, जिसको हम आने वाली वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। यहाँ पर मैंने कंटेनर्स को डिलीट कर दिया है और ये वापस सही हालत में आ गए हैं। अगर आप ये चाहते हैं कि कॉलम का कोई चाइल्ड जो है वो अवेलेबल वर्टिकल स्पेस को फिल कर ले, तो फिर आप उस पर्टिकुलर चाइल्ड को रैप कर देंगे एक्सपेंडेड के विजिट में। फॉर एग्जांपल ये जो सेंटर वाला विजिट है कंटेनर का, इसको मैं यहाँ से उठाता हूँ और यहाँ पर मैं एक्सपेंडेड का विजिट लगाता हूँ। एक्सपेंडेड का विजिट कॉलम के केस में अवेलेबल वर्टिकल स्पेस को फिल करेगा। तो ये देखिए, आपने देखा कि जो दरमियान वाला कंटेनर था सेंटर वाला, इसने अवेलेबल स्पेस को फिल कर लिया है। तीसरा विजिट जो हमने डिस्कस करना है दैट इज रो विजिट। तो रो का विजिट हॉरिजॉन्टल एरे के अंदर चीज़ों को अरेंज करेगा। इसको मैं यहाँ से डिलीट करता हूँ। अब यहाँ पे हम एक रो का विजिट ऐड करते हैं। मैंने कॉलम के केस में कंटेनर ऐड किए थे, तो ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे सिर्फ कंटेनर आए। यहाँ पर आप लोगो लगा सकते हैं, इमेज लगा सकते हैं, यू कैन यूज टेक्स्ट, सो इट इन सिंपल यू कैन यूज एनी विजिट। तो यहाँ पर मैं एक फ्लटर का लोगो यूज़ कर रहा हूँ। उसके बाद वी प्लेस अ टेक्स्ट विजिट। एक मैं यहाँ पर इमेज लगाता हूँ। इस इमेज की विड्थ को फॉर द टाइम बीइंग 100 और इसकी हाइट को फॉर एग्जांपल 150 कर लेते हैं। हमारे पास कुछ इस तरह की आउटपुट आ रही है। ये पहला चाइल्ड जो है ये एक लोगो है, फिर टेक्स्ट है, फिर ये एक इमेज लगा हुआ है। जिस तरह हमने कॉलम के अंदर डिस्कस किया था कि चिल्ड्रन अगर कॉलम की अवेलेबल स्पेस से बाहर चले जाएंगे, तो वहाँ पर आपको एक येलो स्ट्रिप नज़र आएगी। इसका मतलब है कि वहाँ पर रेंडरिंग इशू, बिकॉज कॉलम इज़ नॉट स्क्रॉलेबल। बिल्कुल उसी तरीके से रो भी स्क्रॉलेबल नहीं है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम इस टेक्स्ट को रिपीट कर देते हैं। तो आपने ये देखा कि टेक्स्ट रिपीट करने से अब वो जो टेक्स्ट भी स्क्रीन साइज से बाहर जा रहा है। तो इस केस में यहाँ पर हमें ये येलो स्ट्रिप लाइन नज़र आ रही है। दिस प्रॉब्लम इज कॉल्ड ओवरफ्लो प्रॉब्लम। अगर कॉलम के केस में आएगा, इसका मतलब है कि कॉलम के अंदर उसके चिल्ड्रन उसके टोटल जो अवेलेबल स्पेस है उससे बाहर जा रहे हैं। एंड सेम इज द केस विद द रो। कोड को वापस अपनी ओरिजिनल फॉर्म में ले आए हैं। अब हमारी आउटपुट ठीक हो गई है। रो के केस में भी हमारे पास दो अलाइनमेंट प्रॉपर्टीज हैं, मेन एक्सिस अलाइनमेंट, मेन एक्सिस अलाइनमेंट डॉट सेंटर। कॉलम के केस में मेन एक्सिस अलाइनमेंट वर्टिकली अलाइन करती है सेंटर के अंदर। रो के केस में मेन एक्सिस अलाइनमेंट हॉरिजॉन्टली सेंटर में अलाइन करके, यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है सेंट्रली अलाइन हो गए हैं। और बाकी प्रॉपर्टीज वैसे ही काम करेंगी जैसे हमने कॉलम में यूज़ किया, यानी वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल फॉर्म के अंदर, स्टार्ट एंड स्पेस बिटवीन, स्पेस इवनली और स्पेस अराउंड। क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट की प्रॉपर्टी को देखते हैं। क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट की प्रॉपर्टी भी बिल्कुल वैसे ही काम करेगी जैसे ये कॉलम के केस में काम करती है, बट इस केस में क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट जो है वो वर्टिकली अलाइन कर रहा होगा, बिकॉज वी आर वर्किंग विद द रो। क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट डॉट स्टार्ट करता हूँ तो ये स्टार्ट में अलाइन हो जाएंगे। तो आपको नज़र आ रहा है कि ये ऊपर मूव कर गए। जिस तरह से हमने कॉलम में देखा था कि अगर आप चाहते हैं कि कोई चाइल्ड जो है वो अवेलेबल वर्टिकल स्पेस कवर कर लें, रो के केस में अगर आप चाहते हैं कोई चाइल्ड हॉरिजॉन्टल स्पेस को कवर कर ले, तो आप उसको एक्सपैंडेड के विजिट के अंदर ले जाएंगे। इस टेक्स्ट को यहाँ से कॉपी करता हूँ।
यहाँ पे हम लगाते हैं एक्सपेंडेड का विजिट, और एक्सपेंडेड के विजिट के अंदर हम टेक्स्ट प्लेस करते हैं। तो इस टेक्स्ट ने अवेलेबल स्पेस पे फैल गया है। क्योंकि टेक्स्ट थोड़ा कम है इसलिए हमें ये नज़र नहीं आ रहा है। इस टेक्स्ट को हम थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इस टेक्स्ट ने जितनी अवेलेबल स्पेस थी उसको कवर कर लिया है। क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट को दोबारा से मैं सेंटर करने लगा हूँ। यहाँ पे आपको वाज़ेह तौर पर नज़र आ रहा है कि लोगो और पिक्चर के दरमियान जितनी अवेलेबल स्पेस थी उसको इस टेक्स्ट विजिट ने कवर कर लिया। एक प्रॉपर्टी रो की है जिसे कहते हैं टेक्स्ट डायरेक्शन। टेक्स्ट डायरेक्शन की प्रॉपर्टी यूज़ होती है ये बताने के लिए कि रो के चाइल्ड किस ऑर्डर में रेंडर होंगे। तो बाय डिफ़ॉल्ट इट इज़ लेफ़्ट टू राइट, यानी पहला चाइल्ड पहले रेंडर होगा, फिर दूसरा, फिर तीसरा। अगर आप इस रेंडरिंग को रिवर्स करना चाहते हैं तो फिर हम टेक्स्ट डायरेक्शन में टेक्स्ट डायरेक्शन राइट टू लेफ्ट लेंगे। बाय डिफ़ॉल्ट ये लेफ़्ट टू राइट है। अगर मैं राइट टू लेफ्ट करूँगा तो आखिरी चाइल्ड पहले रेंडर होगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि उसका ऑर्डर चेंज हो गया। सो टेक्स्ट डायरेक्शन प्रॉपर्टी इज यूज टू डिफाइन द ऑर्डर इन विच द चाइल्ड विल रेंडर। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। हमने मेनली तीन विजिट को डिस्कस किया है, एक कॉलम को, एक रो को और एक्सपेंडेड को। कॉलम का विजिट यूज़ होगा विजिट्स को वर्टिकल एरे में अरेंज करने के लिए, और रो का विजिट यूज़ होगा विजिट्स को हॉरिजॉन्टल एरे में अरेंज करने के लिए, और एक्सपैंडेड का विजिट यूज़ होगा अगर आपने रो या कॉलम के केस में अवेलेबल स्पेस को कवर करना है किसी चाइल्ड के थ्रू, तो उस चाइल्ड को रैप कर देंगे एक्सपैंडेड के विजिट में। आज के लिए इतना ही। सो थैंक यू वेरी मच। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो उसे कमेंट सेक्शन में लिखें, मैं आपके वैलिड क्वेश्चन को ज़रूर रिस्पॉन्ड करूंगा। एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ शेयर इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।